गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था इनफॉर्मल इनविटेशन और उसका रिप्लाई था, लेकिन वो एक्सेप्टिंग था। आज की क्लास में स्टडी करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन, उसका रिप्लाई है लेकिन डिक्लाइनिंग है। वो स्लाइड डिफरेंस होगा, सारी चीज़ें वही हैं और उन्हीं बातों को, उन्हीं फीचर्स को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो डिक्लाइनिंग आपका रिप्लाई है, इसको फॉर्मेट में लेना है, इसको लिखना सीखना है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसको पहले फॉर्मेट में लेने से पहले या इसको ढंग से लिखना सीखने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। और ये पॉइंट्स अगर आपके माइंड में फीड हैं तो इजीली आप जो है इस इनविटेशन का जो रिप्लाई है उसको फ्रेम कर देंगे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो लेट्स सी द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस रिप्लाई। तो मेन पॉइंट्स क्या क्या है वो देखिएगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। ये जो इनविटेशन होता है, इसका रिप्लाई जो होता है उसको फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही लिखा जाता है। इसके बाद में सेकंड जो चीज है वो क्या है, या सेकंड मेन पॉइंट्स क्या है। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है लेफ्ट साइड सेंडर सेंडर्स। लेफ्ट साइड बाई तरफ, इस साइड में जो है आपको सेंडर्स, सेंडर्स मीन्स भेजने वाला, प्रेषक, उसका पता उसको मेंशन करना है, पता यहाँ लिखना है। थर्ड पॉइंट जो है वो है सिग्नेचर एट द एंड। सिग्नेचर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर है ये कंप्लीट होने के बाद में एंड में, लास्ट में हस्ताक्षर लिखने हैं जो इसको बना रहा है या फ्रेम कर रहा है। इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट है वो है डेट टाइम एंड प्लेस। इनविटेशन जो है आपको मिला है तो उसमें जो भी प्रोग्राम है, जो भी सेरेमनी है, उसका डेट टाइम और प्लेस, तारीख समय और स्थान है, वो भी हमें मेंशन करना होता है। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो पार्ट होता है वो भी हमें लिखना है। सैल्यूटेशन पार्ट कौन सा होता है, जिसमें अभिवादन करते हैं हम, जैसे यहाँ डियर मान से लिखा हुआ है, ये सैल्यूटेशन पार्ट कहलाता है। तो सैल्यूट करना होता है, बताना होता है कि हम जो है किसको रिप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है एनक्लोज इन द बॉक्स। कंप्लीट ये फॉर्मेट या कंप्लीट ये बन जाने के बाद, फ्रेम हो जाने के बाद, इस इनविटेशन के रिप्लाई को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। विदाउट बॉक्स जो है ये कंप्लीट नहीं माना जाता और एग्जाम में एग्जामिनर जो है अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो है या रूल के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर काट लेता है। तो ये बातें हमें विशेष ध्यान में रखनी है। कल भी हमने इन पॉइंट्स का जिक्र किया था और इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो कल वाला रिप्लाई है, एक्सेप्टिंग वाला रिप्लाई है, उसको हमने यहाँ फ्रेम किया था। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स को फिर से ध्यान में रखेंगे और कुछ स्लाइड चेंज करते हुए जो है हम ये जो डिक्लाइनिंग जो रिप्लाई है, इस डिक्लाइनिंग रिप्लाई को जो है हम दोबारा फ्रेम करेंगे। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिप्लाई। तो देखिएगा, यू आर जया ऑफ D25 गांधीनगर अजमेर। You have been invited by your friend Mansi, house number 254, Ramayan Apartments, Jaipur, at her brother's engagement on 25th May 2000 at 3 p.m. at Hotel Rajvilas. Write an informal reply declining the invitation. इस प्रकार से एक एग्जाम्पल है। तो लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ट्रांसलेशन देखते हैं इसका, अभी हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका। यू आर जया, अपने आप को जया मानना है और ये आपका एड्रेस है D25 गांधीनगर अजमेर, यहाँ आप रहते हैं। इसके बाद में यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है, किसके द्वारा, बाय योर फ्रेंड मानसी, आपकी जो फ्रेंड सहेली मानसी उसके द्वारा आपको इनवाइट किया गया है। और ये मानसी का पता है हाउस नंबर 254, ये उनका घर का नंबर है। रामायण अपार्टमेंट, रामायण अपार्टमेंट में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। इसके बाद में एट हर ब्रदर्स एंगेजमेंट, मानसी के जो ब्रदर हैं या मानसी का जो भाई है उसकी सगाई की जो रस्म है वो है ऑन 25 मई, 25 मई को। सेशन जो है कंप्लीट लिख देंगे आगे हम।
तो 25 मई को जो है 3 बजे मानसी के ब्रदर की या मानसी के भाई की सगाई की रस्म है। कहाँ पर है? एट होटल राजविलास, यहाँ पर है। तो वहां पर आपको आमंत्रित किया गया है। अब क्या लिखना है? राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। रिप्लाई कैसा है? इनफॉर्मल है। डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को आपको डिक्लाइन करना है। इनविटेशन आपको मिला है, इनफॉर्मल है और डिक्लाइनिंग। ये 2 वर्ड जो है आपको विशेष ध्यान में रखने हैं। इन्हीं 2 वर्ड्स के आधार पर, इन्हीं 2 वर्ड्स के बेसिस पर आप कंप्लीट जो है ये रिप्लाई लिखेंगे। इनफॉर्मल है और डिक्लाइनिंग है। मीन्स आपको रिप्लाई देना है लेकिन आप जाने में अनेबल हैं, जाने में असमर्थ हैं, इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको इसमें मेंशन करना है। तो इसमें कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन हम और देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है हैव बीन इनवाइटेड। वैसे बीन जहां लगता है वहां आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन यहां पर हैव बीन थर्ड फॉर्म दे रखा है। इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस इसको बना रखा है। इस प्रकार से जो है एक नॉर्मल जो है ग्रामेटिकल पोर्शन हमने देखा। अब इसको हम 1 बाय 1 जो है इन मेन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें इसको फ्रेम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, इसको फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिएगा सेकंड पर्सन लिखा हुआ है। इस प्रकार हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद में है लेफ्ट साइड सेंडर्स एड्रेस। इधर देखिएगा लेफ्ट साइड में बाईं तरफ सेंडर्स का एड्रेस है। सेंडर मीन्स जो रिप्लाई दे रहा है उसका एड्रेस है। तो यहाँ पर देखिएगा D25 गांधीनगर, यहाँ लिखा हुआ है D25 गांधीनगर। तो ये हमने यहाँ लिख दिया और ये अजमेर। इसके बाद में एंगेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो 25 मई को है, लेकिन हम रिप्लाई उससे पहले देंगे कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें जो उसका रिप्लाई देना है, लेकिन वो रिप्लाई हमें पहले देना है। जो भी रस्म है या जो भी प्रोग्राम है उस डेट से पहले हमें रिप्लाई उसका देना है। तो वहाँ पर देखिए एंगेजमेंट जो सेरेमनी है वो 25 मई को है, लेकिन यहाँ रिप्लाई जो है वो 20 मई को ही दिया जा रहा है। तो ये डेट मेंशन कर दिया आपने। इसके बाद में सेलिब्रेशन पार्ट आ गया। डियर मानसी, प्रिय मानसी, कॉन्ग्रेट्स, बधाइयाँ या बधाई, इसको पूरा भी लिख सकते थे लेकिन शॉर्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हैप्पी मीन्स खुश, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टू बी इन्वाइटेड, आमंत्रित किए जाने के लिए, कि आपने मुझे आमंत्रित किया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बना हुआ है टू बी, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है यहाँ इन्फिनेटिव का, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा रखा है। बाय यू, आपके द्वारा मुझे आमंत्रित किए जाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया, इस काबिल समझा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाय यू, आपके द्वारा, एट योर ब्रदर्स एंगेजमेंट, अपने भाई की जो सगाई है उसमें मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये डेट है जिस दिन एंगेजमेंट है, ऑन 25 में, 25 मई को तुम्हारे भाई की सगाई में मुझे आमंत्रित किए जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिर इसके बाद देखिएगा, आई रियली वॉन्टेड, आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन आ गया यहाँ। आई रियली वॉन्टेड, मैं वास्तव में चाहती थी, टू बी विद यू, तुम्हारे साथ रहना या तुम्हारे साथ शामिल होना, इन दीज हैप्पी मोमेंट्स, इन खुशी वाले क्षणों में जो है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी या तुम्हारे साथ आना चाहती थी। बट, लेकिन, आई फील बैड, मुझे बुरा महसूस होता है। फर्स्ट पर्सन फिर से दे रखा है, फील मीन्स महसूस होना, बैड मीन्स बुरा, मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। बिकॉज, क्योंकि, आई वुड नॉट बी एबल, मैं योग्य नहीं हो पाऊंगी, टू अटेंड द एंगेजमेंट सेरेमनी, एंगेजमेंट सगाई, सेरेमनी रस्म, सगाई की जो रस्म है उसको अटेंड करने में, उसमें उपस्थित होने में मैं असमर्थ हूँ या योग्य नहीं हो पाऊंगी। बिकॉज, रीजन बता दिया है, आई हैव
आई हैव टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज। मेरे चचेरे भाई की जो है, या चचेरा भाई बहन कोई भी हो सकता है, यहाँ कजिन का मतलब चचेरा होता है, तो उसकी मैरिज है, उसको मुझे अटेंड करना है ऑन द सेम डे, इसी दिन जो है चचेरे भाई की शादी जो है उसको अटेंड करना है, इसलिए मैं वहाँ तुम्हारे यहाँ जो है तुम्हारे भाई के एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगी। इस बात का मुझे दुख है, मुझे बुरा महसूस होता है। इसके बाद देखिएगा, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी, एंड बेस्ट विशेज, शुभकामनाएं। तो कृपया मेरी जो माफ़ी है उसको स्वीकार करें और मेरी जो शुभकामनाएं हैं उनको भी स्वीकार करें। एंगेजमेंट की रस्म जो है, भाई की जो एंगेजमेंट हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आ नहीं सकती, और बेस्ट विशेज जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। ये बेस्ट विशेज या शुभकामनाएं हैं वो मेरी आप स्वीकार करें। योर्स, आपकी और जया। इस प्रकार से हमने इसको फ्रेम किया, और फिर इसको हम लास्ट में क्या करते हैं, पूरे के पूरे रिप्लाई को जो है बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमारा लास्ट जो पॉइंट है। तो इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इस इनविटेशन का जो रिप्लाई है उसको हमने फ्रेम किया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आप इजीली जो नेक्स्ट रिप्लाई है उसको फ्रेम कर पाएंगे। तो लेट्स रिवाइज। देखिएगा, यू आर जया ऑफ D25 गांधीनगर अजमेर। You have been invited by your friend Mansi, house number 254, Ramayan Apartments, Jaipur, at her brother's engagement on 25th May 2000। सेशन को कंप्लीट कर देंगे। At 3 PM at Hotel Rajvilas, write an informal reply declining the invitation। तो ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, आप अपने आप को जया मानना है, और ये आपका प्रेषक जो है या सेंडर जो है उसका एड्रेस है D25 गांधीनगर अजमेर। फिर इसके बाद में है यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आपको मीन्स जया को, ये अपने आप को मानना है अपने आप को। तो यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया बाय योर फ्रेंड, आपकी जो सहेली है उसने आपको आमंत्रित किया है। सहेली का नाम है मानसी, और ये मानसी का एड्रेस है हाउस नंबर 254 रामायण अपार्टमेंट्स जयपुर। आमंत्रित क्यों किया गया है, एट हर ब्रदर्स एंगेजमेंट, मानसी के भाई की सगाई है उसमें आमंत्रित किया गया है, उसके लिए आमंत्रित किया गया है। सगाई कब है, ऑन 25 मई। सेशन कंप्लीट हम लिख देंगे एट 3 PM, 3 बजे। कहाँ पर है, एट होटल राजविलास, होटल जो राजविलास है वहाँ पर है। अब लास्ट में ये मेन लाइन होती है, राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई। रिप्लाई कैसा है, इनफॉर्मल है, लेकिन क्या करना है, उसको डिक्लाइनिंग करना है। तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को डिक्लाइन करना है, रिफ्यूज करना है, रिजेक्ट करना है कि आप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ सम रीजन, उसके कारण आप नहीं जा सकते हैं। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें मेन पॉइंट्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसको फ्रेम करना है। तो पहली बात इसमें बताई गई है रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में इसको हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर सेकंड पर्सन है, फिर इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, फिर से यहाँ फर्स्ट पर्सन है, अगेन यहाँ फर्स्ट पर्सन है, इसके बाद में अगेन यहाँ फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अगेन यहाँ फिर फर्स्ट पर्सन का जो फॉर्म है पजेसिव फॉर्म है, इसके बाद में यहाँ पर फिर से फर्स्ट पर्सन है। तो इस प्रकार से हमने जो है, और फिर से लास्ट में जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने जो है इस रूल को फॉलो किया है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का हमने मैक्सिमम इसमें यूज किया है, जहाँ भी कंपल्सरी था वहाँ हमने इसका यूज किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लेफ्ट साइड सेंडर्स एड्रेस। लेफ्ट साइड की बाईं तरफ जो है इधर हमने सेंडर का एड्रेस लिखा है, सेंडर मींस भेजने वाला, प्रेषक, उसका पता हमने यहाँ लिखा है, और ये हमने टोटली क्वेश्चन से फ्रेम किया है। कहने का मीन्स ये हुआ
कि आपको क्वेश्चन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बहुत सी बातें जो है वो एज इट इज इसमें आंसर में जो है वो आपको फ्रेम करनी होती है, एज इट इज यहाँ कॉपी करनी होती है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही डीपली स्टडी करना है और उसके बाद जो जो बातें क्वेश्चन से आपको पुटअप करनी है आंसर में, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हम आपको वन बाय वन बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सेंटेंस एड्रेस है जो एज इट इज आपने यहाँ कॉपी किया है, लेकिन उसका लिखने का जो तरीका है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पर आपने D25 लिखा, कोमा लगाया, उसके बाद में गांधीनगर, ये आपने नगर का नाम लिख दिया गांधीनगर। अब आपको अजमेर जो है जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट को आप नीचे मेंशन करेंगे, डायरेक्ट आगे मेंशन नहीं करेंगे। ये कि बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट होता है इसका, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको इसको फ्रेम करना है। इसके बाद में इसके जस्ट नीचे आपको डेट मेंशन करनी है। तो डेट का मैंने आपको फॉर्मेट बार बार ये कहा है कि एक ही फॉर्मेट माइंड में रखें, बार बार अलग अलग फॉर्मेट माइंड में रखेंगे तो इसके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट मेंशन करनी है, उसके बाद मंथ मेंशन करना है और उसके बाद सेशन जो भी है उसको मेंशन करना है। अब इसमें कभी आप इधर मई के बाद में डेट लगाते हैं तो कोमा लगाना भूल जाता है। इधर अगर मान लो ND RD जो भी लगाना पड़ता है आपको, ST, तो वो भूल जाते हैं, तो वो क्या रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जो मेथड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट मेंशन करें, उसके बाद मंथ मेंशन करें और उसके बाद में सेशन है उसको मेंशन करें। तो ये बिल्कुल इसमें फॉरगेट होने के चांसेस नहीं है। इसके जस्ट बाद में है सिग्नेचर एट द एंड, तो एंड में सिग्नेचर किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में डेट, टाइम, प्लेस, ये सारे मेंशन किए हुए इसमें, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी डेट वगैरह सब दी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके जस्ट बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन पार्ट यहाँ लिखा हुआ है डियर मानसी। अब यहाँ डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, और अगर और तरीका कोई इसमें हो तो इसमें माय डियर फ्रेंड, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, माय डियर फादर, इस प्रकार के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आप यहाँ सैल्यूटेशन पार्ट को मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एनक्लोज इन द बॉक्स, इसको पूरे को हमें बॉक्स में बंद करना है। तो ये हमने मेन पॉइंट्स जो है उनका ध्यान रखा, और एक बार हम इसको कंप्लीट जो बना हुआ रिप्लाई है इसको हम एक बॉक्स में एनक्लोज करते हैं। फिर ये नीट एंड क्लीन जो है आपको दिखाई देगा और एक इन्विटेशन कंप्लीटली आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, देखिएगा इस प्रकार जो इसको हमें एक बॉक्स में जो है वो बंद करते हैं, और बॉक्स में बंद करने के बाद ये एक इनविटेशन का प्रारूप या फॉर्मेट ले लेता है। अब इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसको लास्ट पॉइंट को हमने ध्यान में रखा और इसको एक बॉक्स में एनक्लोज किया। तो अब देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन और कुछ और बातें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से लिया है, एज इट इज कॉपी कर दिया, डेट लगा दी, ये सैल्यूटेशन पार्ट आ गया। अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं इसकी। कांग्रेट्स मीन्स बधाइयाँ या कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हम लिख सकते थे। आफ्टर दैट देखिएगा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, एक्सट्रीमली अत्यधिक, हैप्पी मीन्स खुश, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। टू बी इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाने के लिए, यह मुझे आमंत्रित किया गया है। बाय यू, आपके द्वारा आमंत्रित किए जाने के लिए, या आपके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। फिर देखिएगा, एट योर ब्रदर्स एंगेजमेंट, आपके भाई की जो सगाई है उसमें मुझे आमंत्रित किए जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं। तो यहां पर देखिएगा योर, फिर से सेकंड पर्सन है, और इसके बाद देखिएगा एंगेजमेंट ऑन 25 मई, 25 मई को आपकी जो भाई की सगाई है उसमें मुझे आमंत्रित किए जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आई रियली वॉन्टेड, आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, रियली मीन्स वास्तव में, वॉन्टेड मीन्स चाहती थी, मैं वास्तव में चाहती थी। टू बी, बी मीन्स होना, तुम्हारे साथ होना या तुम्हारे साथ आना। यू
यू मीन्स तुम या तुम्हारे, इन दीज हैप्पी मोमेंट्स, दीज मीन्स ये, या इन हैप्पी मीन्स खुश, मोमेंट मीन्स क्षण, तो इन खुशी वाले क्षणों में मैं तुम्हारे साथ होना चाहती थी, तुम्हारे साथ आना चाहती थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी अर्जेंसी की वजह से वो नहीं आ पाई है। तो अब यहाँ अपना एक्सक्यूज वो दे रही है। एक्सक्यूज क्या है वो देखिएगा, बट लेकिन आई फील बैड, मुझे बुरा महसूस होता है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फील मीन्स महसूस होना, बैड मीन्स बुरा, मुझे बुरा महसूस होता है बिकॉज, यहाँ रीजन दिया जा रहा है, ये रीजन है, कारण बता दिया। आई वुड नॉट बी एबल, मैं योग्य नहीं हो पाऊंगी, वुड नॉट है, इसको वुडंट भी बोल सकते हैं आप, तो आई वुडंट बी एबल, मैं योग्य नहीं हो पाऊंगी, टू अटेंड द एंगेजमेंट सेरेमनी, ये जो एंगेजमेंट सेरेमनी है, सगाई की जो रस्म है, अटेंड मीन्स उपस्थित होना, एंगेजमेंट सगाई, और सेरेमनी मीन्स रस्म, तो सगाई की जो रस्म है उसको मैं अटेंड करने के योग्य नहीं हो पाऊंगी। अब इसका रीजन आगे बता दिया है, बिकॉज, फिर से आई हैव टू अटेंड, अब इस दिन और क्या प्रोग्राम है, और क्या अर्जेंसी है कि वो इस रस्म में अटेंड नहीं हो सकती या इस सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सकती, उसका रीजन है टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज, कजिन चचेरा भाई या बहन है, उसकी शादी है, ऑन द सेम डे, इसी दिन जो है उसके चचेरे भाई या बहन की शादी है, इसलिए वो इस रस्म को अटेंड नहीं कर सकती। इस प्रकार से जो उसने अपना रीजन, अपनी जो अर्जेंसी है उसको यहाँ मेंशन कर दिया है। फिर भी एक्सक्यूज करते हुए क्या कह रही है कि प्लीज एक्सेप्ट, कृपया स्वीकार करें, प्लीज मीन्स कृपया, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, माई अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब माफी, मेरी जो माफी है, मैं नहीं आ सकती तो आपसे माफी चाहती हूँ, तो मेरी माफी या माफी जो है वो स्वीकार करें, एंड बेस्ट विशेज, बेस्ट विशेज का मतलब शुभकामनाएं, और मेरी शुभकामनाएं भी स्वीकार करें, इस प्रकार से जो है, और लास्ट में लिखा योर्स, आपकी सहेली या आपकी जया। इस प्रकार से जो है ये पूरा इनविटेशन जो है उसका रिप्लाई, और कौन सा रिप्लाई था, डिक्लाइनिंग, उसको यहाँ मेंशन किया गया है, और लास्ट में फिर इसको एनक्लोज कर दिया गया एक बॉक्स में, तब जाके कंप्लीट जो है इनविटेशन का रिप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर मैं कुछ 2-3 लाइन आपको और बताता हूँ जो आप यहाँ चेंज करके लिख सकते हैं, जो भी डिक्लाइनिंग करना होता है। ऐसी लाइंस को मैंने आपको एक्सेप्टिंग जो रिप्लाई था उसमें भी आपको बताया था। तो नेगेशन में या डिक्लाइनिंग वाला जो है, रिफ्यूजिंग है, रिजेक्टिंग जो आपका रिप्लाई है, उसके अंदर आप और लाइन क्या लिख सकते हैं, और लाइन कहाँ लिखेंगे, चेंज कहाँ करेंगे, चेंज यहाँ करेंगे बट के बाद में, ये फील बैड तो लिख सकते हैं बिकॉज, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द एंगेजमेंट सेरेमनी, इन वर्ड्स की जगह या इस लाइन, पूरी लाइंस की जगह जो है आप क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं आई हैव एन अर्जेंसी, एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई ऑफिस, आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग इन माई ऑफिस, ये भी लिख सकते हैं। और यह लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ माई वाइफ्स या बिकॉज ऑफ माई सन्स हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी आप लाइन नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार के कई एक्सक्यूजेज हैं जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं इस लाइन की जगह, लेकिन उसमें एक रीजन होना चाहिए, निगेशन करने का एक ऑथेंटिक रीजन जो है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, तब जाकर के ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे मान लो आपने लिखा कजिन्स मैरिज, तो यहाँ पर आप और कुछ भी लिख सकते हैं, माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज, माई यंगर सिस्टर्स मैरिज, माई एल्डर ब्रदर्स एंगेजमेंट सेरेमनी, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। या फिर और कोई रीजन बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ गृह प्रवेश। इस प्रकार से जो कई प्रकार के रीजन आप जो है वो बता सकते हैं, और उनको एक ऑथेंटिक लाइन बना करके और एक नीट एंड क्लीन जो रीजन है वो बता करके और आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको पूरे के पूरे रिप्लाई को जो है वो आपको एक बॉक्स में एनक्लोज करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर से मैं मेन पॉइंट्स की तरफ आपका
जो ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेन पॉइंट्स आपको फिर से क्या ध्यान में रखने हैं। ये तो हमने सारी बातें कर ली है। मेन पॉइंट्स का मीन्स होता है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी मीन्स क्या होता है, इस इनविटेशन में या कोई भी आप पढ़ते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, उसके अंदर एक पैराग्राफ पूरा आपने स्टडी कर लिया सपोज करो, और उसमें उसको बार बार आपको दोबारा स्टडी नहीं करना पड़े, तो उसके लिए आपको एक क्रिएटिविटी तैयार करनी है, और उसके साइड में आप वो चीज़ें लिख दें कि इस पूरे पैराग्राफ में या पूरा जो टॉपिक मैंने स्टडी किया है इसमें मेन चीज़ ये है। तब वो एक ग्राफ, एक रफली आइडिया आपके माइंड में फीड हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको दोबारा फ्रेम भी कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है कंपोजिशन। कंपोजिशन होता क्या है, अपन कंपोजिशन कर रहे हैं तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें स्टडी भी करनी होती है। कंपोज मीन्स होता है रचना करना, रटना नहीं है। इमिटेशन वाली जो प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल साइड में करना है, इसको कॉपी नहीं करनी है हमें, और इसको रटने वाली बात जो है वो नहीं है। हम एक तो ये है मान लो, लेकिन हमें दूसरा अगर मान लो करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। रटने वाला इंसान ऐसा नहीं कर सकता। हमें अगर कंपोजिशन करना आता है, हमारे पास में क्रिएटिविटी है, तो हम कोई भी जो इन्विटेशन या कोई भी लेटर है, कुछ भी जो है वी कैन फ्रेम इजीली। लेकिन हमें कंपोजिशन का जो है वो मैटर समझ में आना चाहिए। कंपोज मीन्स रचना करना। तो जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको ध्यान में रखना है, तब जाके आप उसको कंपोज कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी जो बताई हुई मेन फीचर्स हैं, मेरी जो बातें हैं या जो रिप्लाई है वो समझ में आ गया होगा, और हम असाइनमेंट के रूप में जो है और प्रैक्टिस कर लेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। असाइनमेंट के रूप में मैं आपको और बता दूंगा, और फिलहाल असाइनमेंट के रूप में हम एक एग्जाम्पल जो है वो नॉर्मली कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है चेंज करके इसी को आप दोबारा कर लें असाइनमेंट के रूप में। इसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई थी आपको अभी असाइनमेंट वाली, इसलिए इनविटेशन भी बताई थी, और यहाँ पर भी आपको जो है इनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर दें, उसके बाद असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यू आर मनोज, यहाँ पर आप थोड़ा सा और चेंज कर दें, A12। यहाँ पर जो है आप चेंज कर दें तिलक नगर। यहाँ पर जयपुर लिख दें। इसके बाद में यहाँ जो अपने फ्रेंड का नाम भी जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड का नाम जो है जैसे आपने लिख दिया मुकेश। इसके बाद में हाउस नंबर है उसको भी आप चेंज कर देंगे 155। इसको अपार्टमेंट को भी आप नॉर्मली जो है वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है अपार्टमेंट का नाम आपने चेंज किया सागर अपार्टमेंट। और यहाँ पर ब्रदर है तो यहाँ पर आप सिस्टर्स कर दें। ये डेट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसे डेट में जैसे आपने लगा दिया यहाँ पर जून, और जून कितना लगाया आपने, जून 20। ओके, टाइम भी चेंज करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 PM हो गया। और यहाँ पर इसका नाम चेंज करें तो ये नाम भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप नाम कर दिया नीलकमल, ये अपने नाम चेंज कर दिया। फिर आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो असाइनमेंट है वो तैयार हुआ है। देखिएगा दोबारा एक बार। यू आर मनोज ऑफ 812 तिलक नगर जयपुर। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड मुकेश, हाउस नंबर 155 सागर अपार्टमेंट्स जयपुर, at her sister's engagement on 20 June 2000 at 1 PM at Hotel Nilkamal. Write an informal reply declining the invitation. तो
इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको जो है ये चीज़ बनानी है और इनविटेशन जो है उसको फ्रेम करना